हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि 7 फेज़ के लिए पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उससे जो है बहाली का रास्ता किस तरह से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी संशय था, कन्फ्यूजन था, एक स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि आगे कैसे कार्रवाई होगी बहाली की समझ में नहीं आ रहा था, तो वह सारी चीज़ें जो है क्लियर होती हुई दिख रही हैं। कुछ माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के साथ साथ आज हम प्रधान शिक्षकों की बहाली में भी एक सुनवाई हुई है, उसके बारे में बात करेंगे और फिर आगे आपको बिहार शिक्षक बहाली के आगे की खबरों की तरफ लेकर चलेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि लगातार शिक्षक बहाली के लेटेस्ट अपडेट्स MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको लगातार पहुँचाने का प्रयास हम करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से जो पटना हाईकोर्ट में PIL दायर किया गया था उस केस के बारे में। तो उस केस में आज सुनवाई हुई थी। कॉज इस सीरियल नंबर पर 30 पर वह केस लिस्टेड था, तो यह केस अब एक्सेप्ट हुआ है और इसमें जो सारी चीज़ें थी कि विज्ञापन से छेड़छाड़ क्यों की गई है, नोटिफिकेशन में बदलाव क्या पॉसिबल है या नहीं, तो यह सारी चीज़ों को लेकर यह जो PIL है दायर की गई थी। तो काफ़ी इसमें बहस चली। उसमें सरकार ने फिर काउंटर फाइल करने के लिए पटना हाई कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से 4 सप्ताह का जो समय है वह मांगा है। 4 सप्ताह यानी कि 1 महीने का समय, और अगली सुनवाई अब फरवरी महीने में होने जा रही है। तो इससे अब हम देख सकते हैं कि हाई कोर्ट की तरफ से कोई जो निर्देश है वह सामने ज़रूर आएगा। PIL की जो सुनवाई है वो बहुत जल्दी होती है, इसलिए इसका जो नंबर है वह पहले सुनवाई में आ गया है, आज आ गया था, और जल्दी ही कोई डायरेक्शन जो है कोर्ट की तरफ से अब दी जाएगी, जिससे क्लियर होगा कि पहले मेरिट वालों की बहाली होगी या फिर सीटों की संख्या बढ़ेगी, नॉट इन मेरिट की भी होगी। क्या होगा सारा मामला, यह जल्दी हमें यहाँ पता चलने वाला है। दूसरी तरफ प्रधान शिक्षकों की बहाली में जो 8 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसकी बाध्यता को निरस्त करने के लिए भी TET संगठन ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उसकी भी सुनवाई आज पटना हाईकोर्ट में हुई है और पटना हाईकोर्ट ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर यानी कि प्रधान शिक्षक के पद पर भर्ती हेतु नियम के तहत निर्धारित शर्तों के मामले में आज सुनवाई की थी। आप लोग जानते हैं कि प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए अलग से एक जो नियमावली है बिहार सरकार द्वारा बनाई गई है। चीफ जस्टिस संजय कैरोल की खंडपीठ ने इसमें आज सुनवाई की और सुनवाई करते हुए उन्होंने फिर से वही बात कही है। उन्होंने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। तो इस सब हम देखेंगे कि क्या जो प्रधान शिक्षकों की बहाली होनी है उसमें जो एक्सपीरियंस है, जो 8 साल की जो अनुभव की बाध्यता है, क्या उसको पटना हाईकोर्ट खत्म करेगी या नहीं, ये भी हमें 4 सप्ताह के अंदर जो है पता चल ही जाएगा, जब राज्य सरकार जो है बिहार सरकार विस्तृत हलफनामा दायर करके यह सारी चीज़ें क्लियर करेगी कोर्ट में। शिक्षा विभाग के एक लेटर की तरफ आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि 7 जनवरी को मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी जो हैं यानी कि चयनित 30,675 शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं एक ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं, ट्विटर अभियान चलाने वाले हैं, जिसमें उनकी जो मांग है मेनली रहेगी कि नियुक्ति तिथि के साथ शेड्यूल जल्दी जारी किया जाए और SCT बहाली को भी पूरा किया जाए। इसका हैशटैग भी हम MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको पहुँचाने का प्रयास करेंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब चलते हैं शिक्षा विभाग के एक महत्वपूर्ण लेटर की तरफ। शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से सभी जिलों के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, जो DEO हैं, उनको ये निर्देश दिया गया है, जिसका विषय आप देख सकते हैं। जिला अंतर्गत राजकीय अथवा राज्यकृत अथवा परियोजना माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधान अध्यापकों एवं सहायक शिक्षकों की विवरणी विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में। तो 2 फॉर्मेट दिए गए हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक क्लासेस में जो भी सब्जेक्ट्स हैं सारे लिखे गए हैं। एक फॉर्मेट दिया गया है और उसमें उसके विषय में यहाँ पर ये लिखा गया है कि मुख्यालय स्तर पर बिहार राज्य के जिला अंतर्गत राजकीय राज्यकृत परियोजना माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधान अध्यापकों एवं सहायक नियोजित शिक्षकों का आवश्यकता आधारित रिक्ति का युक्तिकरण यानी कि रैशनलाइजेशन किया जाना है। तो इसमें विविध प्रपत्र में पूरा जो विवरण है उसकी आवश्यकता है, इसलिए सभी जो जिलों को ये निर्देश दिया गया है कि इस फॉर्मेट में जो पूरा विवरण है एक्सेल शीट में सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी में दिनांक 7 जनवरी 2022 को अपराह्न 2 बजे तक प्रतिवेदन यानी कि जो रिपोर्ट है वह ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। और यदि प्रपत्र में किसी विषय का अंकन भी छूट गया हो, कोई अगर सब्जेक्ट यहाँ पर रह गया हो, तो रिक्त कॉलम में उसको ऐड करने का जो प्रोविज़न है वह भी दिया गया है और उसके बाद जो रिपोर्ट है वह तैयार कर भेजनी है।
विश्वास भाजन संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना को। तो ये जो पूरा रैशनलाइजेशन है टीचर्स का किया जा रहा है, पॉसिबल है कि ये ट्रांसफ़र के लिए, तबादले के लिए और 7th फेज़ में जो रिक्तियां हैं उनको कलेक्ट करने के लिए, गैदर करने के लिए कि कितनी रिक्तियां हैं किस सब्जेक्ट में, इससे यह भी आइडिया हो जाएगा। क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं प्रपत्र में यहाँ पर दिए हुए हैं, पूरी जो जानकारी है माध्यमिक में सारे सब्जेक्ट्स की, साथ साथ उच्च माध्यमिक में प्रधान अध्यापकों की और साथ साथ जो टीचर्स हैं, तो सारे विवरण यहाँ पर मांगा गया है। सरकार जो है इसको पूरा डेटा को कलेक्ट कर रही है ताकि 7th फेज़ में जब आगे नियुक्तियाँ निकाली जाएंगी, क्योंकि सरकार भी ये जानती है कि 6th फेज़ जल्द ही समाप्त होने वाला है। 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र बंटने के बाद अगर ये काम पूरा चल जाता है, कोविड की वजह से कोई ऐसा कुछ भी अड़चन नहीं आती है, तो 6th फेज़ जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और 7th फेज़ की जो कार्रवाई है सरकार को स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सरकार पर लगातार जो है दबाव बना हुआ है। पटना हाईकोर्ट भी जो है एक्शन मोड में आ चुका है। अब जैसे कि आज पीआईएल की सुनवाई हुई है, प्रधान अध्यापकों की बहाली पर भी सरकार को हलफनामा दायर करना है। साथ ही एसटीईटी मामले में भी 4 हफ्ते के अंदर जो है सरकार को अपना काउंटर देना है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ऐसे सरकार भी पूरी जो तैयारियां हैं बैकडोर से कर रही है, लगातार जो डेटा है उसको गैदर कर रही है। तो शिक्षकों के रैशनलाइजेशन की जो खबर है इसको आज अखबारों के माध्यम से भी प्रकाशित किया गया है, आप देख सकते हैं, इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक ने इसको लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को मंगलवार को ही निर्देश दिया है। 7 जनवरी 2022 तक पूरा जो ब्यौरा है हर जिले के हर एक स्कूल को देना होगा। तो इसमें विद्यालय का नाम, पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक का नाम, सब्जेक्ट और उससे संबंधित जो शिक्षक हैं वे किस संवर्ग के हैं, किस कैडर के हैं, यह सारी जो जानकारी है साथ में ऐड करके भेजनी होगी। थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर यह भी खबरें चल रही थी कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, वह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन अभी जल्दी ही उन्होंने ट्वीट करके एक ट्वीट को रीट्वीट करके उन्होंने यह जानकारी दी है कि हिम्मत से पॉजिटिव, कोरोना से नहीं। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी नहीं है संक्रमित। उन्होंने कहा कि यह खबर गलत फैलाई गई है। इस साल की पहली कैबिनेट बैठक में नीतीश कैबिनेट के अब तक 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसी को लेकर यह जो है गलत एक झूठी खबर थी, जिसको विजय कुमार चौधरी ने क्लियर कर दिया है कि वह कोरोना पॉजिटिव नहीं है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि शिक्षा मंत्री जो बिल्कुल स्वस्थ रहें, ताकि जो शिक्षक बहाली है वह भी साथ समय पूरी हो जाए। अगली खबर देखेंगे शिक्षक बहाली की, जहां लिखा है कि मेधा व चयन सूची के मार्क्स में अंतर होने पर नियोजन होगा रद्द। तो मुजफ्फरपुर जिले में आप लोग जानते हैं कि 2 चरणों की काउंसलिंग हो चुकी है। इसमें कई जो अभ्यर्थी हैं, लगभग 2100 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और अगर मेधा सूची और चयन सूची के मार्क्स में अंतर पाया जाता है तो नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई तो होगी ही, साथ में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका नियोजन भी रद्द कर दिया जाएगा। अररिया जिले की यह खबर है, जहां लिखा है कि 35 पंचायतों में लगभग 300 शिक्षक बहाल होने वाले हैं और काउंसलिंग जो है 17 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो हर जिले ने अपना जो शेड्यूल है वह जारी कर दिया है 3rd राउंड की काउंसलिंग को लेकर, और काफ़ी जो वेरिफिकेशन कार्य है वह भी पूरा हो चुका है लगभग हर जिले में। लेकिन सवाल यही है, शिक्षा विभाग का आज एक और लेटर जारी हुआ था बिहार सरकार का, जहां पर आप लोग जानते होंगे कि 6 जनवरी से यानी कि कल से 21 जनवरी 2022 तक जो प्री प्राइमरी से 8वीं तक की कक्षाओं जो है सारे स्कूल्स जो है बंद रहने वाले हैं। तो अगर स्कूल्स बंद रहने वाले हैं तो कहीं इसका जो प्रभाव है वह काउंसलिंग प्रक्रिया पर ना पड़े और ना ही छठे चरण के नियुक्ति पत्र वितरण पर, क्योंकि अगर ये कोविड की वेव इस तरह से बढ़ती रही, फैलता रहा, स्प्रेड होता रहा कोरोना, तो कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षक बहाली फिर से अधर में लटक जाए, काउंसलिंग की जो शेड्यूल है उसको फिर से कहीं रिवाइज ना कर दे सरकार। बस हम यही कामना कर सकते हैं कि सारी जो ये छठे चरण की बहाली है टाइमली पूरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद 7th फेज़ सरकार जल्द से जल्द स्टार्ट करे। इसके लिए सभी अभ्यर्थी जो है लगातार सरकार पर दबाव बनाए रखने चाहिए। तो अभी फिलहाल धीरे धीरे चीज़ें जो हैं क्लियर होती जा रही हैं। पटना हाईकोर्ट ने भी जो है स्थिति थोड़ी बहुत क्लियर करने की कोशिश की है। आगे हम देखेंगे 4 हफ्ते के अंदर जो है सरकार क्या काउंटर पेश करती है, क्या विज्ञापन के साथ जो है थोड़ी बहुत चेंजेस हुए हैं, कर सकते हैं या नहीं, या फिर मेरिट वाले अभ्यर्थियों के फेवर में डिसीजन जाता है, या फिर नॉट इन मेरिट वालों की भी बहाली के लिए जो है कोर्ट कोई डायरेक्शन देगा, ये जल्दी हमें पता चल जाएगा। कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट आती है सबसे पहले हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए फ़िलहाल यही सारी चीज़ें थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।